नमस्कार, मैं कविता कुमार नारी शक्ति स्वरूपा चैनल में आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी बहनें अच्छी होंगी, वेल गुड होंगी, बढ़िया होंगी। आज हमारा जो वीडियो है वो सखी पार्ट 3 के लिए मैं बना रही हूँ। सखी पार्ट 3, पहले 1 और 2 आप लोग देख चुके हैं और अब 3 के लिए मैं आपके समक्ष बैठी हूँ, आपको बताने के लिए कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में और किस तरह से अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जो भी काम करने लगते हैं, बस वो काम हमारी अपनी अंतरात्मा से सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवार के हित में है और अच्छा है, तो उस काम को करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए, ना गलत काम करना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा सबको सही गाइड करती हूँ कि आप अपनी निगाह में, अपनी अंतरात्मा से आंखें उठा के, सर उठा के फ़क्र से जी सकें, घूम सकें आज़ादी से। वो तभी हो सकता है जब आप राइट हैं और गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे भी देखते हैं कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाएं, या कोई किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर हम चुप हो गए तो हमारी उस चुप्पी का फ़ायदा जो है ऐसे ऐसे लोग उठाएंगे जिसका हम सोच भी नहीं सकते, उसका मिसयूज़ होगा। तो आपने वो चुप्पी नहीं साधनी। जैसा कि आप देख भी रहे हैं पीछे अभी मणिपुर का जो हुआ है हादसा, कि नारी कमज़ोर नहीं थी लेकिन उसको कमज़ोर बना दिया जा रहा है। ऐसे हादसे हो रहे हैं देश के अंदर जिसका हम सोच नहीं सकते। तो आपने अपने आप में इतना सक्षम बन जाना है। अगर आपको कोई एक लगाता है, एक थप्पड़ मारता है, तो आप उसको 4 थप्पड़ मारो। मैं 2 भी नहीं कहूँगी, उसको 4 थप्पड़ मारो। अगर आपके लिए कोई एक गाली देता है या एक गलत आवाज़ करता है, आप उसके लिए 4 तैयार रहो। अब वो नारी नहीं है जो पहले सह लेती थी, चुप रह जाती थी। अब नारी को बोलना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और अपने हक के लिए वो आगे बढ़ना होगा। उसके लिए आवाज़ उठानी होगी। जब तक आप अपने हक के लिए खुद नहीं बोलेंगी, तब तक आपके लिए कोई दूसरा मदद नहीं करेगा। जब आप खुद 1 कदम चलोगे, 2 कदम चलोगे, तो 4 कदम और आपके साथ चलने वाले और लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपका ये कारवां बनता चला जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो इसी तरह से मैं बात करना चाहूँगी कि आप कोई भी काम हम लोग सोचते हैं तो हम उसको करें, पूरा करें, अपने मन में दृढ़ संकल्प करके करें। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारा जॉब के अंदर ये टारगेट होना चाहिए कि वहाँ पे जैसे हस्बैंड्स हमारे जाते हैं, जो हमारे भाई लोग जाते हैं काम पर, काम करने के लिए, तो वो अपने टाइम की पंक्चुअलिटी देखते, नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। क्या उनका टाइम है और आपका टाइम कीमती नहीं है? क्या आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? या आपको वहाँ पे जॉब पे जहाँ आप जा रही हैं, क्या उसके लिए आपको डांट नहीं पड़ेगी? तो या तो आप अपने शेड्यूल को इस तरह से मेंटेन करें कि आप ऑफिस में या जहाँ भी कहीं आप काम कर रही हैं तो वहाँ आप देरी से ना पहुँचें, समय से पहुँचें। और जो भी आपको काम ऑफिस का दिया जाता है, उस ऑफिस के काम को आप टाइम से निपटा लें, ताकि बॉस आपकी प्रमोशन आपके काम को देखकर करे, ना कि आपकी शरीर को देख के, आपके हाव भाव को देखकर या आपकी चिकनी चुपड़ी बातों को देखकर। आपका काम बोले, शरीर तो बेचने के लिए बहुत सी जगह आपको भी पता है, तो शरीर बेचने का काम कहीं ना हो। और अगर आपके साथ आपके ऑफिस में या आपके कार्यालय में कहीं भी आपके साथ दुष्कर्म होता है या गलत व्यवहार होता है या आपके साथ गलत चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें, कमज़ोर ना बने। ये मैं बहुत सी अपनी वीडियोस में बता भी चुकी हूँ पहले भी। तो आप अपने टाइम की पंक्चुअलिटी रखें ताकि आपको अपने बॉस के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप अपना काम और अपनी वफादारी और अपनी पंक्चुअलिटी में एक्टिव हैं तो आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इसकी श्योरिटी हम खुद देते हैं। उसके अलावा आपने जो काम करना है वो उसी वक्त करें, कल पर ना टालें। ये हुई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात,
आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और लोग उस पर बातें कर रहे हैं, तो उन बातों को साइड में रख के आप अपने काम पर ध्यान दें कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या करेंगे। कोई मॉडलिंग में जाना चाहता है, कोई फैशन शो में जाना चाहता है, कोई आजकल फिल्म इंडस्ट्रीज़ में डांस कॉम्पिटिशन्स में बच्चे पार्टिसिपेट्स करते हैं, लड़कियां पार्टिसिपेट्स करती हैं, तो पेरेंट्स जो है उनको पीछे खींचते हैं कि नहीं, आपने लड़की हो, आपने नहीं जाना, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, या पॉलिटिक्स में करियर नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो आपने अपने आप को मजबूत बनाना है, चाहे कोई भी आपका करियर है, जिसको भी आप चूज़ करना चाहते हैं, आपने दुनिया की परवाह ना करते हुए आगे ग्रोथ करनी है। अगर बढ़ना है तो आपको दुनिया को परवाह नहीं करने की ज़रूरत, उनको साइड में रख के आप अपनी ग्रोथ करो, आगे बढ़ो, बट फैमिली का साथ लेकर, फैमिली की सपोर्ट के साथ। क्योंकि अगर आपका परिवार आपके साथ है तो दुख और परेशानी के वक्त आपका परिवार आपकी मदद के लिए खड़ा है। अगर आप अपने परिवार से बिना पूछे कोई भी काम करते हैं तो उसमें दिक्कत परेशानी आप लोगों को ही आती है। लेकिन परिवार को साथ रख कर चलो, उनको अपनी भावनाएं बताओ, अपने हस्बैंड के साथ अपनी बातें शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बातें शेयर करो, और जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, जो भी आपके अंदर की मन की परेशानी है, वो सीक्रेट्स आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्त के हस्बैंड के साथ अगर कहीं शेयर नहीं करना चाहते तो, लेकिन आप अपने दोस्त या सहेली या हमारे इस सखी क्लब में भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है या क्या प्रॉब्लम है। तो आपको सखी क्लब आपकी मदद ज़रूर करेगा, आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट ज़रूर करेगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो आप अपने सपनों को एक उड़ान दो, अपनी ज़िंदगी को जियो, जो आपके मन की इच्छा है उसको करो, लेकिन सही पाथ, सही राह पर चलकर। ये हुआ हमारा एक ओपिनियन। उसके अलावा कुछ महिलाएं हमारे पास आती हैं, काम के लिए बातचीत करती हैं कि मैं काम करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कुछ घर बैठे का काम मिल जाए। आप मुझे बताइए, घर बैठे के काम आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ऑनलाइन के बहुत सारे ज़्यादा काम चल रहे हैं, बट कई बार क्या होता है उनमें पेमेंट्स का रिस्क हो जाता है, पेमेंट्स नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसा काम करें जिसमें आप चाहे 2 से 3 घंटे के लिए बाहर जाके कर रहे हैं, या हाफ डे का काम कुछ पकड़ रहे हैं, कोई टीचिंग पकड़ लीजिए, या कुछ ऐसा प्रोफेशनल बना लीजिए आप, जिससे कि आप आगे ग्रोथ कर पाएँ, बढ़ पाएँ। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सी चीज़ें करने के लिए आती रहती हैं, लेकिन उससे भी आप सावधान रहें, अलर्ट रहें। जब आपको पूरी सेटिस्फेक्शन हो तभी किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी चीज़ को करने शुरुआत करने के लिए उसको आगे बढ़ें उसमें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी के ऊपर थी कि आप अपने सपनों को उड़ान दें, आगे बढ़ें, और अपने सीक्रेट्स अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या अपने, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी हस्बैंड के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव होंगे, समझेंगे तो आपकी बात को, तो आपकी फैमिली की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चों अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, आगे ग्रोथ कर पाएंगे, और एक उज्जवल भविष्य आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को दे पाएंगे। तो गाड़ी जो चलती है वो 2 पहियों पर चलती है, एक पहिए पर नहीं चलती। तो उन 2 गाड़ी के पहियों को स्मूथली चलाने के लिए एक दूसरे का सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। आज की मेरी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और सखी पार्ट 3 मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे सखी पार्ट में जुड़ने का, सखी क्लब में जुड़ने का मौका मिल जाए, और वो हमारे साथ जुड़कर आगे अपने सपनों को उड़ान दे पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे भारत।